वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। कैसे हैं आप सब। और आज मैं रीडिंग करूंगी मार्च मंथ की। हम देखेंगे मार्च मंथ में आपका जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और आपकी ऑल ओवर एनर्जी चेक करेंगे टेरो के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी रखें, बाकी किसी और के लिए होगी तो उसके लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप सन, मून साइन से, नाम राशि से, कर्क राशि आपकी है तो ये रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं। और अगर जब भी आप रीडिंग देखें हमेशा पॉजिटिव रहें। और अगर आप लव लाइफ की रीडिंग देख रहे हैं तो जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देखते हैं तो उस पर्सन को आप हमेशा माइंड में रखिए। तो चलो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। हम आपके जॉब, हेल्थ, करियर देखेंगे, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और नो कांटेक्ट की सिचुएशन देखेंगे, आपकी फीलिंग देखेंगे आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की भी फीलिंग देखेंगे मार्च मंथ में क्या रहेगी और क्या मतलब सिचुएशन रहेगी आपकी लव लाइफ की, तो ये भी चेक करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि कैंसर की कैंसर कर्क राशि की मार्च मंथ में जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा मार्च मंथ में। कैंसर का जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा। आप जब भी रीडिंग देखें तो हमेशा पॉजिटिव रहें। और डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि कर्क राशि की मार्च मंथ में लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि कैंसर की मार्च मंथ में जॉब, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कैंसर की मार्च मंथ में अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी। कैंसर की अपने पर्सन के लिए मार्च मंथ में क्या फीलिंग रहेगी और रिसेंटली क्या सोच रहे हैं और मार्च मंथ में उनकी क्या फीलिंग रहेगी अपने पर्सन के लिए। टॉर्च के पर्सन टॉर्च के लिए क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे मार्च मंथ में। टॉर्च के पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी टॉर्च के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जॉब की। और अगर मैं आपकी जॉब की बात करूं कैंसर, तो मार्च मंथ में आपकी जॉब है, यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड। तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। और हो सकता है कि मार्च मंथ में अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, मनी का कार्ड आया है। तो मार्च मंथ है वो आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। जो कुछ कर्क राशि के जो जातक हैं तो वो हो सकता है कि उनको नई जॉब मिल सकती है, नया ऑफर आ सकता है, या आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आपको आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको अच्छे मतलब कोई न्यू कोई मतलब ऐसी
ऑफर आ सकता है नया जॉब का, या फिर आप जो भी काम करते हैं कोई आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या आप जहाँ चाहते थे वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या मतलब जो भी है आपकी जॉब है वो आपकी अच्छी रहेगी, या आपको जॉब मिल नहीं रही थी काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे तो वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपका काफ़ी टाइम से आपका पैसों के लिए हाथ टाइट था, या आपके पास मनी नहीं आ रही थी, या आपकी सैलरी रुकी हुई थी, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपको जो जॉब है तो वो मिलेगी, और जॉब के साथ साथ आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और आपके पास पैसे भी रहेंगे मार्च मंथ में। और ये है कि और अगर ये जो आपकी जॉब है तो आपके लिए अच्छी होगी, जिसमें आपकी जो भी आपकी सिचुएशन रही है फाइनेंशियली स्टेबल होंगी आप, तो मार्च मंथ आपके लिए जॉब में अच्छा है। और हेल्थ की बात करूं तो है, आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ जो कैंसर है, तो आपकी अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के बारे में परेशान थे, आपको मानसिक चिंताएं थी, मानसिक पीड़ाएं थी, आप डिप्रेशन में थे, और आप फिजिकली फिट थे, बट क्या है कि आपको जो जो मेंटली थे, मेंटली आप अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं थी, आप बीमार चल रहे थे मेंटली, चाहे भले ही आप फिट और फाइन थे, बट आपकी जो मेंटली जो चिंताएं थी, जो माइंड था वो आपका डिस्टर्ब था, या फिर किसी प्रकार की आपको गुप्त चिंताएं थी, परेशानियां थी, या फिर ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप दूसरों को ना बताकर अपने ही मन में चिंताएं कर रहे थे। तो वो चिंताएं अगर आप किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो आपकी फैमिली की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, खुद की हो सकती है, या आपकी जॉब करियर बिजनेस की अगर आपको चिंताएं थी, मानसिक चिंताएं थी आपको, तो वो चिंताएं है ना कि वो एक बीमारी ही है, बीमारी में ही आती है चिंताएं जो होती है। क्योंकि वो क्या है, चिंताएं आपकी दूर होगी, आपका जो माइंड है फ्रेश होगा, अपने आप को कूल महसूस करेंगे। और अगर आपकी कोई बीमारियां थी भी तो वो बीमारियां हैं कि आपकी समझ में आएगी, और वो बीमारियां कुछ जो कैंसर है तो वो कहना कि अगर उनको बीमारियां थी कोई तो वो बीमारियां दूर होगी उनकी। और आपका जो माइंड है तो वो अगर काफ़ी टाइम से किसी मतलब डिसीजन पर नहीं पहुंच रहा था, आपकी जो विचार है आपके तो वो आपका साथ नहीं दे रही थी, आपकी सोच आपका साथ नहीं दे रही थी, तो अब क्या है कि आपकी जो माइंड है वो आपका फ्रेश रहेगा, आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर होगी, और आप अच्छा फील करेंगे, आप पूरे मार्च के अंदर खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो जॉब है वो भी आपकी बेहतर है, और जो आपका ये जो हेल्थ है आपकी वो भी बेहतर है, क्योंकि ये जो सोर्स का कार्ड आया है तो यहाँ पे आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहेगी। और अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, अगर आप फ्यूचर में अगर पास्ट में आपने कैसा इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपने बिजनेस किया हो, या फिर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हो, या आप कैसा कोई लोन लेना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, या आप कोई ऐसा वाहन लेना चाहते थे, या आपके घर में शादी सगाई या कैसा कुछ भी ऐसा प्रोग्राम जो आपकी जो मन की तमन्नाएं थी, या जो आपकी विश थी वो अगर आप पूरी नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे आपका जो जो करियर है वो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, वो भले ही किसी प्रकार का वेट हो, चाहे आपने अगर कोई ऐसा मतलब कोई काफ़ी टाइम से आपने पैसा लगा रखा है, और आप चाहते हैं कि वो पैसा कब आएगा, या फिर ऐसा कुछ आपने जो आपको बेनिफिट दे या आपको लाभ देने वाला चीज़, या ऐसी कोई आपको जो आपके लिए सही है, अगर आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो चीज़ की अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो वो क्या है कि आपको अगर वो आपकी यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटाकल के साथ आया है आपकी 9 ऑफ कप, तो वो आपकी विश है जो फुलमिट होगी, आपकी जो विश है वो पूरी होगी। वो भले ही प्रकार की किसी प्रकार का आपका अगर करियर में आपने अगर कुछ आपने सपने देखे थे, अगर आपकी ऐसी कुछ चीज़ें थी, या आप काफ़ी टाइम से, क्योंकि आप बॉटम ऑफ डेक पे आया है स्टार का कार्ड, तो अगर काफ़ी टाइम से अगर आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, या आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या आप बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहे थे, या आपने बिजनेस जॉब, या फिर आप ऐसा कोई अपने खुद का काम किया है, या आप कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कोई खुद काम मतलब कोई काम सीख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको मार्च मंथ में उसका रिजल्ट है वो बेहतर मिलेंगे। और
आपके जो सपने हैं वो यहाँ पे पूरे होंगे। अगर आपके कुछ अरमान थे काफ़ी टाइम से पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। और ये आपकी ऑल ओवर एनर्जी है जो मार्च की, वो काफ़ी हैप्पी रहेगी और आप खुश रहेंगे। और आपकी जॉब, हेल्थ, करियर, बिजनेस भी आपका सही रहेगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें सही रहेगी तो इसका भी जो आपकी ऑल ओवर एनर्जी है, तो ये भी आपकी यहाँ पर अच्छी आया, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। अगर मैं कैंसर बात करूं आपके लव लाइफ की, और लव लाइफ में यहाँ पे आया है, तो आपके जो पर्सन है कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अगर जो आपके पर्सन है, अगर आपसे काफ़ी टाइम, जो मैं उन पर्सन की बात कर रही हूँ जो 8% रिलेशनशिप में है, जो लव लाइफ में है, जो बेहतर रिश्ता जी रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो अपने पर्सन या पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, जो 8% रिश्ते जी रहे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। और ये जो लव लाइफ में अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, प्रपोज करेंगे शादी का, तो वहाँ पे आपको यस मिल सकती है। जो आपके पर्सन है वो आपके लिए लॉयल रहेंगे। मार्च मंथ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कोई, या फिर ये यहाँ पे कोई साइन यहाँ पर मेजर और काना कार्ड है। तो वहाँ पे क्या है कि आपके जो ये 12 के 12 राशियाँ बनती है। तो अगर आपने काफ़ी टाइम से अपने पर्सन के, अगर आपने अपने पर्सन को से कोई प्रॉमिस किए थे, या आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ प्रॉमिस किए थे, तो वो इस मार्च मंथ में वो पूरे करेंगे, वो उन पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बीच में किसी भी प्रकार का कुछ था, अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो दूर होगी। आपकी लव लाइफ में एक दूसरों का भरोसा बना रहेगा। और हो सकता है अगर आप शादी करना चाहते थे, अगर कोई लव मैरिज करना चाहते थे, या फिर आप अरेंज मैरिज करना चाहते थे अपने पार्टनर से जिनको आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे आपको अपने पर्सन की तरफ यस मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ आपके मेड लाइफ की, तो मेड लाइफ में यहाँ पर आया है दी हेराफेट का कार्ड। तो ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही है। और आपके यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ज़्यादा आई है एनर्जी। तो अगर आपकी पर्सन, अगर आपकी इसमें ऐसा है कि अगर आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो वापस दोबारा दोबारा से आपकी जो अगर लव लाइफ अच्छी नहीं चली, तो दोबारा से पटरी पर आएगी। आपके जो आप हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो वहाँ पे एक दूसरे में प्यार बना रहेगा मार्च मंथ में। और किसी प्रकार से मतभेद या दूरियां आ गई थी, तो आप पास में आने की कोशिश करेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं उनके, मतलब कोई ऐसा अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की अनबन है, या आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ घर, फैमिली, परिवार वाले या बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो आपको समझौता करवा सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अलग अलग रहते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों का समझौता करवा दें। बड़े जो आपके घर में मतलब मेंबर्स हैं, तो वो आपके और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपके घर में कुछ ऐसी खुशियाँ आ सकती है, और आपके घर परिवार में शादियाँ हो सकती है किसी छोटे बड़े की। अगर आप काफ़ी टाइम से आपके घर में छोटा मेहमान आ सकता है, घर में आप जो मेड लाइफ है, तो उनके परिवार में खुशियाँ आ सकती है। उनके बच्चों की किलकारियाँ घर में गूंज सकती है, छोटे भाई बहनों की शादी हो सकती है, घर में खुशियाँ आ सकती है। और अगर आपके कोई मतलब जो आपका रिश्ता है वो बेहतर बनेगा। अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट की, तो यहाँ पे आया है मैजिशियन का कार्ड। अगर आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक पे आया है टावर का कार्ड, और टावर का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अगर आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का टावर आया था, या आप दोनों के बीच में अनबन थी कैंसर, और आप दोनों के जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो अगर आप बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो अब वहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन है, तो वो रिवर्स में कार्ड आया है टावर का। तो वो चीज़ें आपकी अब ख़त्म होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से टावर में थे, या आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं है, नो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे पर विश्वास भरोसा ख़त्म हो गया है, या आपको लगता है कि आपके रिश्ते ख़त्म हो गए, तो वो रिश्ते हैं आपके दोबारा से मार्च में जुड़ेंगे। और जो आपके पर्सन है वो आपका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते रहेंगे। आपके पर्सन हो सकता है कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकता है, और कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं आपके नो कॉन्टैक्ट में। तो वो पर्सन है कि आपकी लाइफ में आएंगे दोबारा से। आपको आपके पर्सन है तो नो कॉन्टैक्ट में है, तो मार्च में आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे। और अगर मैं बात करूँ
अगर मैं बात करूँ आपकी फीलिंग की बात करूँ, तो आपका यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया था। तो ये है कि जो आपकी ये एनर्जी है ये आपकी लव में आई है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी जो फीलिंग है आपके पर्सन के लिए उसमें भी आई है किंग ऑफ पेंटाकल। और आपके जो बिजनेस है तो उसमें भी किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आपकी पहले सिचुएशन थी, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक पे आया है सिक्स ऑफ पेंटाकल। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी मतलब पहले सिचुएशन सही नहीं थी, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे आप, और उसी वजह से अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, आपके पर्सन को लगता था कि आप उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं कर सकते, या आप उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली स्टैंड नहीं समझते थे, या फिर अगर आपके पर्सन थे, चाहे आपके वाइफ हो या किसी भी प्रकार से हो, अगर वो आपको मतलब ऐसे पुअर पर्सन समझते थे या आपको जॉबलेस समझते थे, तो वहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन है तो उनकी फीलिंग, अगर उनको लगता था कि आपके पास कुछ नहीं है, मनी नहीं है, जॉब नहीं है, ऐसा वैसा कुछ उनके माइंड में था आपके पर्सन के, तो अब क्या है कि आप में इस जो किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आएंगे। तो अब क्या है कि जो आपकी जो मार्च मंथ में आपको मतलब अपने रिलेशनशिप के साथ साथ आप खुद भी स्टेबल होना चाहेंगे, और आप अपने पर्सन को खुद अच्छे स्टेबल पर्सन बन के दिखाएंगे। आप में कहीं ना कहीं ये भावना रहेगी अपने पर्सन के लिए कि अब आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अब आप स्टेबल हैं, और अब अपने पर्सन के लिए बेहतर है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अपने मन के अंदर आपको एक पॉजिटिविटी लेकर जो रहेगी आपके माइंड में। तो आप क्या है कि जो आप हैं, तो आप अपने आप को अच्छे पर्सन समझ के आएंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन इसीलिए आपसे दूर गए थे, तो अब क्या है आप अपने पर्सन के सामने अपने आप को बेहतर रूप से लेके आने की कोशिश करेंगे। आप अपना स्टेटस बदलेंगे, आप अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपने पर्सन को ये महसूस करवाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने मेरे को किसी चीज़ के लिए भी मतलब स्टेबल नहीं समझा था, तो अब मैं काफ़ी स्टेबल हो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगी, अपने पर्सन को आप अपने पर्सन को ये महसूस कराने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, तो आपके पर्सन अगर आपके बारे में क्योंकि यहाँ पे आया है एज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है रिवर्स में, तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन है, अगर वो आपके बारे में काफ़ी ऐसा कुछ सोचते थे, समझते थे, मैंने बताया है कि आपके पर्सन आपको जैसे जॉबलेस समझते थे, या फिर आपको ऐसे पूर मतलब मेंबर समझते थे, तो अब क्या है कि आपकी जो पर्सन है, तो हो सकता है कि अगर आपके बारे में पहले बुरी चीज़ें समझते थे, तो वो अब आपको थोड़ा सा सही समझेंगे। हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं आप पे डाउट रहे और कन्फ्यूजन रहे, आप पे थोड़ा बहुत भरोसा वो आपको ऊपर बनाना चाहेंगे, पर वो पूरी तरह से आप पर भरोसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोर्स का कार्ड है, तो वो ये भरोसे का जीत का कार्ड है, तो ये रिवर्स में आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है, तो आपके प्यार पे अगर आप ज़्यादा दिखावा करेंगे अपने पर्सन के सामने, तो वो उनको आप पे शक हो सकता है, उनको आप पे डाउट हो सकता है, और वो आप पे भरोसा हो सकता है ना करें। अगर आप उनके सामने ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से जाएंगे, तो वो आप पे भरोसा हो सकता है कि आप पे डाउट करें। और वैसे मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है मार्च मंथ में आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके साथ दोबारा से जो रिलेशनशिप है वो जोड़ना चाहेंगे, और आपके साथ एक अच्छे जो भी आप दोनों के बीच में पहले था उसी तरह से आप रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, भरोसा जीतना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके अभी भी आपके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये क्या है कि रिश्तों में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देखते हैं, हैप्पी कपल जो आपका लव है उसका वो मतलब एक दूसरे से जो आपका पहले रिश्ता था वैसे ही बनाना चाहते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग मार्च मंथ की कैंसर। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।